चलो कुछ करके दिखाया जाए। जिन्होंने भी जिस रूप में भी हमें सहयोग किया, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने सहयोग का कभी एहसान हम पर नहीं किया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आलम 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 उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा, क्योंकि आज हमने बात छेड़ी सर्वाइकल कैंसर की, उस मर्ज की जिसकी औरतें आज के युग में, आज के दौर में ज्यादातर शिकार हो जाती है। इसकी अलामतें क्या क्या है, भारत में, हमारे मुल्क में इसका इंसिडेंस रेट क्या है, कैसे इसका इलाज मुमकिन हो पाए और दूर दराज इलाकों में औरतों तक ये बात कैसे जहननशीन हो कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इन सब बारे में, इन सब बातों पर रोशनी डाली डॉक्टर अंशुमन कुमार ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और साथ ही साथ उनका क्या पैगाम है हम सारे देशवासियों को या सर्वाइकल कैंसर से जूझे मरीजों को। आस एनजीओ से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई, जब एक इनविटेशन आया कैंसर सर्विक्स पे, सर्वाइकल कैंसर पे एक आर्टिकल लिखने के लिए। तो मैंने लिखा। जब मैंने देखा कि ये लोग जिस तरह से, जिस तत्परता से, जिस लगन से काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मैंने इनको अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते मेरा जितना सहयोग हो सके आप अपने एनजीओ के लिए लीजिए। मैं हर समय 24/7 तैयार हूं। इस एनजीओ के माध्यम से समाज को जितना फायदा, जितना पहुंचा सकते हैं, मैं देने को तैयार हूं। आप इसमें लगिए। आस एनजीओ के प्रेसिडेंट मैडम वर्षा गोयल, वीरेंद्र गोयल साहब कन्वीनर, और पूरी टीम बहुत उत्साही लोग हैं। पूरे उत्साह से ये काम में लगे हुए हैं। इन्होंने एक पकड़ बनाई है, हाउसवाइफ्स एंड सर्वाइकल कैंसर। अभी थोड़ा ये कर रहे हैं कि हम फीमेल रिलेटेड हैं तो ब्रेस्ट कैंसर पे करेंगे, लेकिन एक फोकस है इनका, सर्वाइकल कैंसर पे हमें डॉक्टर साहब अवेयरनेस करना है, इसको रोकना है, प्रिवेंशन करना है। कैंसर वैक्सीन के लिए भी कर रहे हैं, और बाद में अर्ली डिटेक्शन होगा तो पेशेंट ट्रीटमेंट कराएं और ये बीमारी खत्म हो। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं अपने डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी ये गुजारिश करूंगा कि आस एनजीओ के इस मुहिम में शामिल हों और जागरूकता अभियान को बढ़ाने में अपने अपने एरिया में जहां पे क्लिनिक करते हो, जहां पे जागरूकता कर सकते हैं, आस एनजीओ की मदद करें। क्योंकि एक हाथ अगर बहुत हाथ के साथ जुड़ जाए तो शायद हमारा समाज इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एक समय था जब आप सुने होंगे पोलियो उन्मूलन स्टार्ट हुआ था। आज पोलियो केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। उस समय विश्वास नहीं होता था पोलियो मुक्त हो पाएगा। आज भारत भी पोलियो मुक्त हो चुका है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि कैंसर सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर से भारत भी मुक्त हो जाए, लेकिन इसमें जुड़ने की जरूरत है और आप सबको जुड़ने की जरूरत है। डॉक्टर, नॉन डॉक्टर्स, हर पेशे के लोग अपना बेशकीमती समय से 1% हिस्सा निकाल के समाज को दे दें, ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। खुदा हाफिज।
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आए, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं चले बादल, जैसे बीमार को बेवजह करार आ तुम आए हो शबे
दिल
गाती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। ये तो आप सबने सुनी है। छाया जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में, छाया गांगुली। मैं आपको इसमें फैज का वर्जन सुनाना चाहती हूँ। 1978 में जब फैज साहब मॉस्को में थे और उन्हें खबर मिली कि उनके दोस्त मखदूम मुहिउद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो उस रात फैज ने अपने दोस्त मखदूम की याद में क्या लिखा, मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही। गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, शम्म गम झिलमिलाती रही रात भर। आपकी याद आती रही। कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई खुशबू, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर। आपकी याद आती रही। फिर सबा सायाए शाखे गुल के तले, फिर सबा सायाए, फिर सबा सायाए शाखे गुल के तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर। आपकी याद आती रही। एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक उम्मीद से, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। आपकी
बाकी सबके जो खासतौर पर मुसलमानों को सिर्फ 35 टिकट देकर के ही मैदान में भेजी। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझते हैं उससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट देकर के मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो वो हम चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा। यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 59 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है वो मुद्दों को लेकर ज्यादा वोट थी। मुसलमान तो वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और कुछ नहीं मिलता और सिर्फ दुआ के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ PTV उर्दू पर। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। के लोगों को आपसे ये भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। PTV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम फिर से हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार की पावन धरा पर, जहां सियासी लुका छिपी का खेल तो बस बेमानी ही लगता है। यहां से इस दफे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत की धर्मपत्नी रेणुका रावत कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। उन्हें भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में खंडूरी और हरक सिंह रावत के बीच सीधा मुकाबला है। हर दिन की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यायावरी में हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वार में मुख्यमंत्री की पत्नी चुनावी मैदान में रहती है, कितना कुछ दांव पर लगा है हरीश रावत का? पिछली दफे वो खुद थे, इस बार पत्नी खुद थे तो जीत कर आए थे। जीत के आए थे, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपकी पत्नी को उतारा। वो नहीं चाहते थे इस तरह का, वो बार बार कहते रहे कि ये आखिरी विकल्प ही होगा कि मेरे परिवार का कोई लड़े। लेकिन जब साकेत बहुगुणा को उधर उलझा दिया गया तो फिर ये भी हुआ कि पर पार्टी में काफी दिनों से चल रहा था कि या तो उनकी पत्नी या उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी हरिद्वार से। नहीं, साले का नाम भी चलता रहा, उनका तो पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है। तो